A very special good afternoon to all of you present here. We are back with the another stupendous session in which we will discuss about cube and cube roots. So, in the next 20 to 25 minutes, we will discuss about some important observations in perfect cube. So, let's proceed in this video and let's see what we will going to learn today. So, first of all, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यूब क्या होता है. सो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट स्क्वायर. तो स्क्वायर क्या होता था, जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे देन जो नंबर हमको मिलता था वो क्या होता था, स्क्वायर होता था. जैसे हम लोग क्या करते थे, 2 का अगर स्क्वायर हमें निकालना रहता तो हम लोग क्या करते, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते थे और हमें क्या मिल जाता था, 2 का स्क्वायर मिल जाता था 4. बट क्यूब में क्या करना है, वेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर थ्राइस बाई इट सेल्फ वी कॉल इट द नंबर हैज़ बीन क्यूब. जब किसी भी नंबर को उस मल्टीप्लाई या नंबर थ्राइस 3 बार उसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं. इट सेल्फ का मतलब हो गया, क्या हो गया, स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं. किसी भी नंबर को अगर स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो जैसे 2 को 2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये देखिए, तो जो आपको वी कॉल इट द नंबर हैज़ बीन क्यूब. तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि इस नंबर का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया. मतलब ये क्या कर दिया हमने, 2 का क्यूब कर दिया. ओके. हम लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट में भी पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके बेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक. तो यहाँ पे 2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया कि 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपका 8 आ जाएगा. ठीक. तो लेट्स से अ नंबर x इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ देयर इज एन इंटीजर सच दैट x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a. ठीक. तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है जब उसको क्या नाम है, देखो जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब क्या मिला, 8 मिला है. तो 8 परफेक्ट क्यूब क्यों है, क्योंकि ये क्या नाम है, 3 नंबर इसके अंदर अगर इसके तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हो तो आपको 3 नंबर्स का एक पेयर मिलेगा. जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो एक पेयर में आएंगे और उस पेयर में कितने नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स में पेयर होगा. ठीक. जैसे अगर हमको लिखना है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब कैसे करोगे, तो 5 के क्यूब के लिए हम लोग लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 3 टाइम्स. ठीक है. तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, 125 आ जाएगा. तो 125 कैसा नंबर हो गया, एक परफेक्ट क्यूब हो गया. क्यों परफेक्ट क्यूब बोला इसको हमने, क्योंकि हम 125 को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं. इस फॉर्म में लिख पाने का मतलब क्या हो गया कि इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम 3 नंबर्स का एक पेयर बना पा रहे हैं. ठीक है. तो जब भी हम क्या नाम है 3 आइडेंटिकल नंबर, आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर्स का अगर पेयर बन पा रहा है देन नंबर क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब होगा. ठीक. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा, किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब हम लोग कब कहेंगे, क्योंकि क्यूब निकालना तो ईजी है. क्यूब में तो हमें केवल किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे देन हम उस नंबर का क्यूब पा जाएंगे. बट कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है अगर, तो कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर एक सेकेंड, लेट्स से कि एक नंबर हमने ले लिया आपके सामने 64 लेते हैं. सबसे पहले 64 को देखते हैं. तो 64 देखा तो 64 2 से कैंसिल हो जाएगा. यस. तो उसको 2 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. अगेन ये 2 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा. अगेन ये 2 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 8 आएगा. फिर ये 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, एंड 2 1 जा 2. तो अगर हम लोग 64 को लिखें तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2
इसी तरीके से कितने टाइम्स लिखना है हमें, 6 टाइम्स लिखना है। अब क्या करना है, ये नंबर 64 परफेक्ट क्यूब हम कब बोलेंगे, जब 3 नंबर्स के हमसे पेयर बन जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे, तो पहले देखा 1 2 3, 3 2 यहाँ पे गिवन है, तो ये एक पेयर बन गया आपका। ठीक, अनदर देखो एक और पेयर बन रहा है 2 का ही, ये क्या बन रहा है, ये भी देखो। ठीक, तो जब किसी भी नंबर को अगर हम इस तरीके से पेयर्स में लिख लेंगे, ठीक है, और पेयर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ एक पेयर में 3 नंबर्स होने चाहिए, तो यहाँ देखो पेयर कंप्लीट है। इस पेयर में भी देखो 3 नंबर्स हैं, सेकंड पेयर में भी देखो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर पेयर कंप्लीट है देन द उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। तो 64 तभी आपका परफेक्ट क्यूब होगा। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब उसके पेयर्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, जब उसके 3 नंबर्स के पेयर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल और देखते हैं कि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक, तो जैसे हमने एक नंबर ले लिया आपके सामने 256, 256 लेते हैं। 256 के अलावा कोई और गेस किया जाए तो कौन सा लिया जा सकता है, 36 ले लेते हैं। चलिए ठीक, 256 बड़ा हो जाएगा, आपको समझाना है तो एग्जांपल थोड़ा छोटा होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और हम लोग ये चेक कर रहे हैं क्या 36 एक परफेक्ट क्यूब है, ऑल्दो वी नो दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट एक बार चेक करते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो जब आपने 36 का क्या नाम है का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक, तो आपको ये डिवीजन मेथड के थ्रू तो आपने क्या सीखा, देखा कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, तो इस तरीके के आपको नंबर मिले। बट हम लोग क्यूब परफेक्ट क्यूब ढूंढ रहे थे, तो इसमें एक पेयर में कितने नंबर्स होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कोई भी एक पेयर कंप्लीट हो पा रहा है, इस 2 में कितने 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, दो 2 है ना यहाँ पे, जबकि हमें चाहिए कितने थे, 3। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया आपका, पेयरिंग नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, पेयरिंग नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, इसलिए 36 आपका एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक, अब 36 को मान लो हमने क्वेश्चन पूछा कि 36 को परफेक्ट क्यूब बनाइए, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि 36 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमको 36 हमसे किसी ने बोल दिया कि 36 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, बट हमें 36 को परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। किस चीज़ की कमी है इसके पास, इसके पेयर को कंप्लीट करने के लिए एक 2 की तो कमी है ना, इस 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए एक 3 की कमी है कि नहीं कमी है, यस। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी तरफ से एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि 36 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 36 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपके बुक में क्वेश्चन अगर मान लो है कि 36 को परफेक्ट क्यूब नहीं है बट इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो आप ऐसे करना है। ठीक है, आपको पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देना है डिवीजन मेथड के थ्रू, देन उसके बाद क्या करना है, आपको उसके पेयरिंग करनी है। अगर जो भी पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है उस पेयर को कंप्लीट कर देना है अपनी तरफ से नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे पेयरिंग नहीं कंप्लीट हो पा रही थी 2 की, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 की पेयरिंग नहीं कंप्लीट हो पा रही थी, देन हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3 जिस भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होता है, कौन सा नहीं होता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब किस नंबर को बोलेंगे वो भी समझ में आया होगा, क्यूब किसे कहते हैं वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक, तो अब हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं।
अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आपके सामने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, ठीक। तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब के अलावा इसमें एक हम क्यूब और ऐड करना चाहते हैं, वेट, 0। अगर हम लोग 0 का क्यूब करते हैं तो 0 का क्यूब क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0, और 0 का 0 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 0 आता है। बस यहाँ से आपको अपना ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या इसमें ये जितने भी नंबर्स लिखे इनमें क्या ऑब्जर्व करके आप लोग क्या सीख सकते हो इससे, वो देखना है आपको, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने 0 से 10 तक के क्यूब आपको लिखे हैं, आपके लिए लिख रखे हैं। तो 0 से 10 तक के क्यूब में क्या है कि 0 किसी भी नंबर का क्यूब करने का मतलब क्या हो गया कि उस नंबर का खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब है तो क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। 2 के क्यूब को क्या किया हमने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट देखो 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना था। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 0 से लेकर सपोज हम यहाँ पर देखना चाहते हैं यहाँ से 9 तक देखो केवल। अच्छा देखो यहाँ पे जो क्यूब आ रहा है, ठीक, तो इस क्यूब की अगर हम लोग लास्ट डिजिट केवल देखें तो यहाँ पे 0 मिल रही है, यहाँ पे क्या मिल रही है आपको लास्ट डिजिट 1 मिल रहा है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 9 है, और 0 एक बार हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं इसलिए इस 10 को हमने छोड़ दिया। तो अगर आपने देखा कि कौन कौन से नंबर इसमें एब्सेंट थे, जैसे हमने स्क्वायर में आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता, हमने बताया था कि नहीं बताया था आपको। तो क्यूब में क्या ऐसा कोई नंबर है जो लास्ट में नहीं आ सकता, देखते हैं। चलो सबसे पहले 0 है, 1 यस है, 2 हाँ देखो 2 भी है, ठीक है, 3 देखो प्रेजेंट है, 3 भी, 4 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, 7 भी प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, एंड 9 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर 9 तक के सभी नंबर प्रेजेंट रहते हैं 1 से 9 तक के क्यूब में, ओके। तो 1 to 9 तक के क्यूब में ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जो एब्सेंट हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स का जब हमने क्यूब करके देखा तो हमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स लास्ट डिजिट में हमको मिल गई। अच्छा और क्या कुछ देखते हैं हम लोग, सीखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो आपने क्या किया था कि जब लास्ट डिजिट पे आप फोकस कर रहे थे तो यहाँ पे 1 मिला था, 8 मिला, 7 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 1 मिला और 9 मिला, और ये 0 भी चलो ले लो, यहाँ पे 0 का नहीं गिवन है तो। अच्छा अब आपको सीखना क्या है, 1 का क्यूब करने पे आपको क्या मिला, 1 मिला। 0 का क्यूब भी अगर लिख देते हैं यहाँ पे तो 0 का क्यूब क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो 1 का क्यूब करने पे 1 मिला, लास्ट डिजिट की हम केवल बात कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। 0 का क्यूब करने पे भी लास्ट डिजिट क्या मिली आपकी, 0 मिली, ठीक। तो 1 का क्यूब करने पे 1 मिला, 1 का क्यूब करने पे 1, 0 का क्यूब करने पे 0, और कोई भी ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे सेम वही नंबर मिल रहा है जिसका क्यूब कर रहे हैं हम। 3 का क्यूब करने पे लास्ट में 7 मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है। 4 का क्यूब करते हो तो लास्ट में क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। 5 का क्यूब करते हो तो लास्ट में 5 ही मिलता है आपको, इसका मतलब 5 भी हो जाएगा वो नंबर। ये ऐसे नंबर हैं जिनके क्यूब करने पे भी लास्ट में वही नंबर मिलेंगे जिसका आप क्यूब कर रहे हो। 6 में भी देखिए आप, 6 का क्यूब करते हो तो लास्ट में क्या मिलता है आपको, 6 मिलता है। 7 के लिए नहीं, 8 में लास्ट में 2 मिल रहा है, सेम नहीं है। 9 में देखिए, 9 का क्यूब कर रहे हो तो लास्ट में क्या मिल रहा है, आखिरकार 9 मिल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कुछ नंबर्स ऐसे थे जिनका क्यूब करने पे सेम वही नंबर मिल पा रहे थे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, देखो कि 0, 1, 2, 4, 5 एंड 6, 9। ये ऐसे नंबर थे
जिनका क्यूब करते हैं, अगर हम लोग इनका क्यूब भी कर देते हैं तो इनके क्यूब में भी लास्ट में सेम यही नंबर मिलेंगे। जैसे जीरो का क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, अगर कोई भी ऐसा नंबर जो जीरो में एंड कर रहा है तो उसका क्यूब करोगे तो उसके लास्ट में क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो वन में एंड कर रहा है, ठीक है, तो उसके क्यूब में भी लास्ट में क्या मिलेगा, आखिरकार आपको वन मिलेगा। ओके, समझ पा रहे होगे आप लोग हम क्या कहना चाहते हैं। कोई भी नंबर जो टू में एंड कर रहा है तो उसके उसके क्यूब को भी अगर आप करोगे तो, सॉरी यहाँ पे टू गलत लिख दिया शायद हमने, ठीक है, टू नहीं होगा, ठीक, तो यहाँ पे मिस्टेक लिख गया है 8। चलिए, 4 का क्यूब कर रहे थे तो 4, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, अगर उसका आप क्यूब कर रहे हो तो उसके क्यूब में भी लास्ट डिजिट क्या मिलेगी, आपको 4 मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट 5 है, उसका अगर आप क्यूब कर रहे हो तो उसके क्यूब के में भी क्या मिलेगा, लास्ट में आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से 6 मिल जाएगा और सेम इसी तरीके से 9 मिल जाएगा। ओके, जैसे मान लो हमने आपसे पूछा कि 36 का क्यूब बताइए, और 36 के क्यूब में लास्ट डिजिट मुझे बताइए कि कौन सी होगी। जो भी क्यूब आ रहा है उसकी मुझे क्यों लास्ट डिजिट बताओ। तो हमने क्या देखा, कह रहे इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। अभी अभी हमने पढ़ रखा है क्या, कि किसी भी नंबर जिसका क्यूब निकालना है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 6 है तो उसके क्यूब में भी क्या मिलता है, हमें 6 मिलता है। इसका मतलब इसके क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, आपकी 6 होगी। ओके, जैसे हमने पूछा आपसे 29 का क्यूब हमें बताइए और इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। 29 के क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 है इसकी लास्ट डिजिट। अगर नंबर की लास्ट डिजिट 9 है तो उसके क्यूब की भी लास्ट डिजिट क्या होती है, 9 होती है। ठीक, तो इससे आपको ये पता चल गया। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 20 का क्यूब हमने पूछा तो 20 की लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक, तो इसके क्यूब की भी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो आप, आई होप कि क्या नाम है, लास्ट डिजिट जिनमें बतानी रहती क्यूब में, वो क्वेश्चन आप लोग अब कर पाओगे, कुछ और चीज़ें सीखते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी सीखा था कि यहाँ पे 1 था, वेट एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि देखो, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी थी अभी, कि 1, एक तो 1 हो गया था हमारा, 2, अब उन नंबर्स को देखना है। देखो 2 का क्यूब करने पे लास्ट में क्या मिलता है, आपको 8 मिलता है। तो 2 का क्यूब करने पे लास्ट में आपको 8 मिल रहा है। ठीक, बट 8 का क्यूब करते हो तो लास्ट में क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो देखो बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, 2 का क्यूब कर रहे हो तो लास्ट डिजिट क्या है, 8 मिल रही है। 8 का क्यूब कर रहे हो तो लास्ट डिजिट क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। इससे भी हमको एक बात सीखने को मिली, क्या सीखने को मिल गया, कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 है तो उसका अगर क्यूब आप करते हो तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। ओके, इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 8 है, अगर आप उसका क्यूब करते हो तो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। समझ गए होंगे बात को। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 3 को देखिए। तो 3 का क्यूब करने पर लास्ट में आपको क्या मिलता है, 7 मिलता है। ठीक है, 3 का क्यूब करने पर लास्ट में आपको क्या मिलता है, 7 मिलता है। बट 7 का क्यूब करने पे क्या मिल रहा है आपको, देखो लास्ट में 3 मिल रहा है। तो ये भी देखो कुछ सेम, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, इनके क्यूब करने पे जो नंबर है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हो रहे हैं। देखो कैसे, 3 का क्यूब करते हो तो लास्ट में 7 मिल रहा है, और 7 का क्यूब करने पर लास्ट में 3 मिल रहा है। तो ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं जो 2 और 8 कर रहे हैं, कि 3 का क्यूब अगर आप करते हो तो आपको लास्ट में क्या मिल रहा है, 7 मिलता है। और अगर आप 7 का क्यूब करते हो तो लास्ट में आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। अब बात आई कि नंबर्स को याद कैसे करना है, कोई भी टफ टास्क नहीं है। कि क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 2, इन नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। 2 और 8 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 10 आएगा। तो बस आप एक नंबर याद कर लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। 2 में कितना ऐड कर दें, 10 आ जाए, 2 + 8, तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिल जाएगा, 8 का क्यूब करोगे तो 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से 10 बनाना है सम में, तो 3 + 7 10, तो याद हो गया। बस 3 का क्यूब करेंगे तो 7, एंड 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट में
3 मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे जितने भी नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 2 है उनका क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, आप देखो यहाँ पे जितनी बात हमने सीखी, देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 2 है इस नंबर की, तो इसके क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। होगी कि नहीं होगी, अभी हम लोगों ने सीखा। देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो इसके क्यूब की लास्ट 3 में कितना जोड़ेंगे, 10 होता है, 7, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसी तरीके से देखो 7 है, 7 में कितना ऐड करेंगे, 3 मिल जाए, 10 मिल जाए सॉरी, तो 3 ऐड करने पे देखो 7 का क्यूब करते हो तो 3 मिल जाता है। ठीक, 3 का और देखते हैं यहाँ पे, और कौन सा था, ये हो गया। 8 को देख लेते हैं, 8 में कितना ऐड कर दें, 2 मिल जाएगा, 10। ठीक है, तो 18 का क्यूब कर रहे हो, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो 8 का क्यूब करने पे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का अगर क्यूब करना है उसकी लास्ट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने आपके सामने कुछ नंबर मान लो लिख दिए, लेट्स से, चलिए कुछ नंबर लिखते हैं यहाँ पे, 42, और 42 के क्यूब की लास्ट डिजिट आपको बतानी है। कैसे बताओगे, तो 2 है, 2 की लास्ट, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। वेरी गुड। चलिए, और 56 का हम चलो इकट्ठे लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग बताना। 56 का क्यूब आपको बताना है कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। 73 के क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, 41 के क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, ठीक, और एक और नंबर लिख लेते हैं हम लोग, 64 के क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखो 42 ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर जो 0, 1, 4, 5, 6 में इंड हो रहे हैं और 9 में इंड हो रहे हैं, उनके क्यूब की भी क्यूब करने के बाद भी वो उसी नंबर में इंड होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, देखो 6 अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट है तो उसके क्यूब में भी क्या आएगा, 6 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 6 आएगी। इसी तरीके से 3 और 7 एक पेयर बनाते हैं ना, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 7 आएगी। 41 इसकी लास्ट डिजिट अगर हमें निकालनी तो क्या आएगी, 1 अगर होता है तो सेम वही नंबर मिलता है। 4 है, तो अगर 4 है तो क्यूब में भी सेम क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब हम लोग कुछ नंबर्स के क्यूब निकालते हैं। जैसे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको देख के आप डर सकते हो, बट डरना नहीं है, उनको करना है। और बट कुछ अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए हैं, देख लेते हैं एक बार। किसी भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक ऑड नंबर ही मिलता है कि नहीं। देखिए 3 एक ऑड नंबर, इसका क्यूब करने पे भी क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। और किसी इवन नंबर का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो इसका क्यूब भी कैसा होगा, इवन होगा। तो ऑड नंबर का क्यूब करने पे ऑड नंबर मिलता है, एंड इवन नंबर का क्यूब करने पे आपको इवन नंबर मिलता है। तो ठीक है, तो यू विल गेट इवन नंबर, ठीक, व्हेन यू फाइंड अ क्यूब ऑफ ए इवन नंबर। ठीक, जब भी आप किसी इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो आपको एक इवन नंबर ही मिलता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या। जैसे मान लो मुझे कोई एक नंबर था माइनस का 2 और इसका क्यूब निकालना है। यहाँ पे बेसिकली हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर क्यूब निकालना है तो कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्यूब का मतलब ही क्या हो गया, किसी भी नंबर को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो खुद उसी नंबर से, सेम उसी नंबर से, देन वो आपका क्या बनता है, क्यूब बन जाता है। ठीक, चलिए, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि माइनस माइनस, आपको तो ही पता है पहले से भी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस का 2 क्यूब, ओके, तो माइनस का 2 क्यूब, सॉरी हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8।
तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। अगर आप -6 का क्यूब करने जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेम उसी तरीके से करो, -6 इंटू -6 इंटू -6 और -6 मल्टीप्लाई बाई -6, ठीक है, एंड इनको ब्रैकेट में बंद करना है आप लोग, ठीक, -6 कितना आ जाएगा, 6 6 जा, पहले तो साइन देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ जाएगा, और माइनस का 216। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे मूव करते हैं और कुछ और बातें सीख लेते हैं। लेट्स से कि हमको एक किसी ऐसे नंबर का क्यूब निकालना था जो किसमें हो, एक फ्रैक्शन में हो। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। जैसे मुझे निकालना था 8/7, इसका क्यूब निकालना है। कैसे करेंगे, अलग अलग लिख सकते हो इसको कि नहीं लिख सकते हो। 8 का क्यूब हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसको क्या कर सकते हो, 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, 3 टाइम्स ये भी लिख दिया आपने। अब 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 512 आता है कि नहीं। और अगर आप 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 343 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यही आएगा। ठीक, तो 343 तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अब बात है डेसिमल नंबर का क्यूब निकालने की। लेट्स से कि मुझे क्यूब निकालना था 0.12 का निकालना है, 12। तो क्यूब निकालने का मतलब क्या हो गया, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 0.12 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 0.12। ओके, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो तो पहले पॉइंट को भूल जाइए कुछ देर, तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 तो कितना आ जाएगा, 1728 आएगा। कितना आ जाएगा, 1728 आएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाने हैं कि कितने नंबर बाद पॉइंट लगेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेस बना लेने दीजिए मुझको, एक सेकंड। चलिए, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 1728 आ गया। अब हमें हर एक नंबर के लिए क्या लगाना है, डेसिमल्स कहाँ चले गए सब। चलिए, अब देखो डेसिमल लगाना, तो 2 2 4 2 6, तो पीछे से 6 नंबर्स काउंट करके आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4, अब नंबर कम पड़ गए तो 2 जीरोस बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हमें पीछे से 6 नंबर काउंट करने थे, और देन डेसिमल लगाना था। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो आप लोग ऐसे निकालोगे। ठीक है, ओके। चलिए, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था आपको कि अगर मुझे मान लो 11 से लेकर 19 तक के नंबर्स का क्यूब निकालना है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, कि 19 इंटू 19। सेकेंड वे क्या हो सकता है, 11 से 19 तक के नंबर्स के बीच का क्यूब निकालने का क्या हो सकता है, देखो कैसे करना है। जैसे लेट्स से मुझे 12 का ही क्यूब निकालना था, अभी हम लोगों ने 12 का क्यूब निकाला है, 1728 है, बट एक बार फिर से देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नंबर लिखे हैं 1 और 2, इनको एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर देना है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये जो नंबर है, ये वाला गिवन है, ये जो इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देन इसी नंबर का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है।
ये लिख दिया आपने। ओके, हमने क्या किया, पहले 1 2 एज इट इज़ लिख दिया, फिर इस नंबर का स्क्वायर 2, 2 का सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देन 2 का क्यूब 8, ये लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, पहली प्लेस और लास्ट प्लेस में कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, अब ये जो नंबर लिखे हैं मिडिल में, इनका डबल करना है। 2 का डबल कितना होता है 4, और 4 का डबल कितना होता है 8, ये लिख दिया। अब इन नंबर्स को हमें ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, 8 8 4 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी कितना आ गया 1 आ गया, 4 2 कितना हुआ 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, और यहाँ पे 1 में कुछ भी नहीं ऐड करना था तो 1 आएगा, तो 1728। तो 12 का क्यूब अगर आप निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मुझे निकालना था क्यूब, पेन का कलर चेंज कर लेना, ये हो गया कि 13 का क्यूब मुझे मान लो 13 नहीं 16 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 16 का क्यूब हमें निकालना था। तो पहले क्या लिखोगे 1 फिर 6, ये दोनों नंबर्स को कुछ कुछ डिस्टेंस पर नोट कर देना है। अब देन इस नंबर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है। अब फिर क्या करते हैं हम लोग 6 का क्यूब लिखते हैं, तो 216 लिख दिया हमने। देन क्या था, फर्स्ट नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखना है, लास्ट नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखना है, इन नंबर्स का और मिडिल के जो नंबर्स थे उनका डबल करना है। तो 6 का डबल कितना होता है 12 होता है, 36 का डबल कितना होता है 72 होता है। ठीक, अब इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो हमें केवल सिंगल डिजिट लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक, और ये 21 कहाँ चला जाएगा, ये कैरी में चला जाएगा, तो 21 यहाँ पे एज ए कैरी आ गया। ओके, समझ में आया। लास्ट डिजिट हमने यहाँ पे लिख दी, और ये जो 21 था इसको हमने एज ए कैरी यहाँ पे भेज दिया। अब क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 6 1 7 और 7 2 कितना होता है 9, तो यहाँ पे हमको क्या लिख देना है 9 लिख देना है। ओके, हर एक जो भी ये ग्रुप बने हुए हैं इसके नीचे केवल एक ही नंबर लिखना है, तो बाकी जो ये नंबर हो गए उन वो कहाँ पे चले जाएंगे, नेक्स्ट में चले जाएंगे। तो 7 3 10 10 2 कितना हुआ 12, 12 यहाँ पे एज ए कैरी हो गया। ओके, अब ऐड करो इनको, 12 6 कितना होता है 18, 18 12 कितना होता है 30, 30 का 0 आएगा, और कैरी 3 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो 3 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 16 का क्यूब अगर आपको करना है तो 4096। तो आई होप कि ये ट्रिक भी आपको समझ में आ रही होगी। किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का एक ये भी तरीका है। इसको आप जितना ज़्यादा आप, जैसे हम तो इस पेन से लिख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगना है इनको। ठीक है, कोशिश करोगे तो आप भी इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का भी 16 का क्यूब कितना है 4096 आ गया। तो आपको भी क्या नाम है 20 तक के क्यूब लर्न करने। 16 का क्यूब देखो यहाँ पे 4096 है। ठीक है, आपको 20 तक के क्यूब यहाँ पे लर्न करने हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर 25 तक लर्न किए थे, तो इसी तरीके से क्यूब आपको कहाँ तक लर्न करना है 25 तक लर्न करना है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और और इसमें ऐसा कोई भी डाउट आपका नहीं रह गया होगा जो दूर ना हुआ हो। ठीक, फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, ठीक, तो अभी हम लोग इसके बाद सेशन में मिलते हैं और इसमें आपको अपने डाउट पूछने हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली enjoyed the video, then do like, do share and subscribe the channel. Thank you.